हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 20 ड्रिल्स बताने वाला हूं जिनको आप अपने वार्म अप में और वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। अगर आप एक स्प्रिंटर या जंपर हो या आप हर्डल्स करते हो तो फिर ये सब ड्रिल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। और अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो तब भी आप इनमें से काफ़ी सारी ड्रिल्स को अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। अब ये ड्रिल्स को अपने वार्म अप में करने से आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर पाओगे अपने वर्कआउट के लिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बेनिफिट्स भी है जो हमें ये ड्रिल्स को करने से मिलेंगे। जैसे कि इनको करने से आपकी जो रनिंग की टेक्निक है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब इससे आपकी टेक्निक तुरंत तो सही नहीं हो जाएगी, लेकिन इससे आप बहुत सारे मूवमेंट्स को समझ पाओगे और फिर बाद में आप उन मूवमेंट्स को समझ के अपनी टेक्निक में इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपकी टेक्निक बाद में इंप्रूव हो जाएगी। साथ में इन ड्रिल्स को करने से आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इन ड्रिल्स को करने का। क्योंकि जब आप ये वीडियो को देखोगे और अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो या फिर आपने ये ड्रिल्स नहीं करी हैं और आप इनको ट्राई करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। मतलब ये वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये ड्रिल इस तरीके से करनी है और फिर जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो आप समझ के उस ड्रिल को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन एथलीट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है उनको एक दो बार ही ये ड्रिल समझाने पे वो जल्दी से उसको सीख जाते हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। क्योंकि जैसे जैसे एथलीट का लेवल बढ़ते जाता है तब टेक्निकल सेशन ज़्यादा होने लगते हैं और टेक्निकल सेशंस में यही होता है कि कोच एथलीट को बोलता है कि हाँ तुम्हें अपने पैर को इस तरीके से रखना है, फिर यहाँ से उठा के ये मूवमेंट करना, तुम्हारा हाथ साइड में ज़्यादा जा रहा है इसको साइड में मत जाने दो। और ये सब चीज़ें सही तब हो पाएंगी जब एथलीट का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। मतलब अगर मैं आपको ये ड्रिल करने के लिए बोल रहा हूँ और आप ये ड्रिल अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब मैं आपको ब्लॉक स्टार्ट कराऊंगा तब आप ब्लॉक स्टार्ट भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। उसमें अगर मैं आपको कोई भी चीज़ बोलूंगा कि आपको ये पैर ऐसे रखना है, आपको ये मूवमेंट ऐसे करना है, तब आप वो भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपका कोऑर्डिनेशन जितना हो सके उतना अच्छा हो और उसके लिए इन ड्रिल्स को आप जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा होते जाएगा। ये ड्रिल्स को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे स्किपिंग ड्रिल्स, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे स्विचिंग ड्रिल, थर्ड पार्ट में रहेगी जंपिंग ड्रिल्स और फोर्थ पार्ट में रहेगी फ्रीक्वेंसी ड्रिल्स। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं कि इन ड्रिल्स को कैसे करेंगे। सबसे पहली स्किपिंग ड्रिल है ए स्किप और ये सबसे ज्यादा बेसिक ड्रिल है और ये लगभग हर एथलीट को आनी ही चाहिए। मतलब मेरी एकेडमी में भी जब भी कोई नया एथलीट आता है और अगर मैं उससे ए स्किप करने के लिए बोलता हूँ और वो इस चीज को अच्छे से नहीं कर पाता है तो फिर मेरे दिमाग में यही चीज आती है कि हाँ अब बहुत काम करना पड़ेगा इस एथलीट पे। लेकिन वहीं पे अगर किसी को ए स्किप आता है तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ ये कुछ चीजें सीख के आ चुका है पहले से। ए स्किप में हम लोग बारी बारी से एक एक पैर को लिफ्ट करते हैं, लेकिन जब हम लोग एक पैर को ऊपर लिफ्ट करेंगे उस टाइम पे हमें दूसरे पैर से हल्का सा जंप करना है। बहुत ज्यादा जंप नहीं करना है लेकिन बहुत ही छोटा सा जंप करना है। जैसे कि मैं अभी अपने इस पैर को लिफ्ट करने वाला हूँ और जब मैं अपने इस पैर को लिफ्ट कर रहा हूँ तब आप मेरे दूसरे पैर पे ध्यान देना। मैंने अपने दूसरे पैर से भी हल्का सा जंप किया था और सेम ऐसे ही जब हमने वो पैर उठा लिया है और उसे हम वापस नीचे रखेंगे तब हमें फिर से वैसा एक छोटा सा जंप करना होगा, कुछ इस तरीके से। जब भी हम ए स्किप करते हैं उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे दोनों पैर जमीन पे रहेंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपने इस पैर को नीचे ले जाओ और इस पैर को ऊपर ले आओ। एक टाइम पे आपके दोनों पैर जमीन पे होने चाहिए और आपको ये भी कोशिश करना है कि जब आपका पैर जमीन पे टच हो रहा है उस टाइम पे वो आपके हिप के जस्ट नीचे टच हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ए स्किप कुछ इस तरीके से करना है। ए स्किप के बाद में हम देखेंगे बी स्किप्स। बी स्किप और ए स्किप दोनों का मूवमेंट लगभग सिमिलर है, सिर्फ एक अंतर है, वो है कि जब हम ए स्किप करेंगे तब हम हमारे पैर को सीधे ऊपर उठाएंगे और सीधे नीचे लेके आएंगे। लेकिन बी स्किप करते टाइम हम पहले अपने पैर को लिफ्ट करेंगे, उसके बाद उसे एक्सटेंड करेंगे और फिर अपने हिप के नीचे लेके आएंगे। और बी स्किप में भी हमें वही करना है कि जब हम हमारे पैर को लिफ्ट करेंगे तब हमें दूसरे पैर से भी एक छोटा सा जंप करना है और सेम वही चीज रखते टाइम भी करना है। थर्ड ड्रिल है सी स्किप। इसमें हमें हमारे पैर को साइड में लिफ्ट करना है, फिर उसे घुमा के आगे लेके आना है और फिर वापस अपने हिप के नीचे रखना है। अगर आपको ए और बी स्किप आ चुका है तो ही आप ये सी स्किप को ट्राई करना, नहीं तो पहले आप ए स्किप को ही परफेक्ट करने की कोशिश करना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें सी स्किप कुछ इस तरीके से करना है। अब चौथी ड्रिल है ए बी सी स्किप। इसमें हमें ए स्किप, बी स्किप और सी स्किप तीनों को जोड़ के करना होगा। मतलब हम एक पैर से ए स्किप करेंगे, फिर दूसरे पैर से बी स्किप करेंगे, फिर तीसरी बार में हम सी स्किप करेंगे, फिर वापस से ए स्किप, बी स्किप, फिर सी स्किप और बारी बारी हमें ये तीनों स्किप एक एक पैर से करते जाना है। ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन अगर आपको ए बी और सी स्किप आता है तो फिर आप जल्दी से सीख जाओगे। पांचवी ड्रिल है स्ट्रेट लेग स्किप। इसका मूवमेंट सेम ए स्किप जैसा ही है, लेकिन ए स्किप में जब
हम हमारे पैर को ऊपर लिफ्ट कर रहे थे तब हम उसका घुटना मोड़ रहे थे, और इसमें हमें हमारे घुटने को नहीं मोड़ना है, सीधे ऊपर उठाना और सीधे नीचे रखना है। सिक्स्थ ड्रिल है स्किप्स फॉर हाइट। हम हमारे एक पैर से जंप करेंगे और जिस पैर से हम जंप कर रहे हैं उसी पैर से हमें लैंड करना है। लैंड करने के बाद हम हमारे लेग्स को चेंज करेंगे और फिर से एक और जंप करेंगे, फिर से उसी पैर से लैंड करना होगा, दूसरा पैर रख के उससे जंप करना है और इसी चीज को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हुए करना है। हमें कोशिश करने की हर जंप में हम जितना हो सके उतना ऊपर जाएं। सेम ऐसे ही सातवीं ड्रिल है स्किप्स फॉर डिस्टेंस। इस एक्सरसाइज का मूवमेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि पिछली एक्सरसाइज में हमें कोशिश करना था ऊपर जाने की, लेकिन इसमें हम ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये वाली ड्रिल हमें थोड़ा ज्यादा स्पीड में करना होगा। अगली ड्रिल है बैक स्किप्स। ये ड्रिल भी पिछली ड्रिल के जैसे ही है, लेकिन इसमें हमें आगे नहीं बल्कि पीछे बढ़ना है। हम एक पैर से जंप करेंगे और उसी पैर पे लैंड होंगे, फिर हमें दूसरा पैर रख के उससे जंप करना है और फिर उसी पैर से लैंड होना है, लेकिन ये चीज हमें पीछे जाते हुए करना है। और इसी के साथ हमारी स्किपिंग ड्रिल्स खत्म हो गई हैं। अब हम देखेंगे स्विचिंग ड्रिल्स को। पहली ड्रिल है ए स्विच, या फिर आप इसको ए सिंगल स्विच भी बोल सकते हो। इसमें हमें एक पैर पे छोटी छोटी जंप्स करते रहना है और फिर जब भी आप रेडी हो जाओ तब आपको अपने ऊपर वाले पैर को नीचे रखना है और नीचे वाले पैर को ऊपर लाना है, और ये दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए। मतलब आप जल्दी से स्विच कर लोगे, फिर जो पैर आपका जमीन पे है उसी पे आप छोटी छोटी जंप करते रहोगे, फिर वापस से आपको स्विच करना है। अब इस ड्रिल को स्विचिंग ड्रिल क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि आपने स्विच देखा होगा, स्विच कुछ इस तरीके का रहता है और स्विच को अगर हम एक साइड से दबाते हैं तो वो दूसरी साइड अपने आप ऊपर आ जाती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि पहले एक साइड नीचे गई फिर दूसरी साइड ऊपर आई। दोनों ही चीज एक साथ होती हैं और बहुत ज्यादा स्पीड में होती है। तो सेम वही चीज आपको इस ड्रिल में करना है। अगर आपका एक पैर नीचे जा रहा है तो तुरंत आपका दूसरा पैर ऊपर आना चाहिए, और ये चीज जितना हो सके उतना फास्ट होना चाहिए, जैसे कि चुटकी बजाते हैं इतना फास्ट। ए स्विच के बाद में है बी स्विच। बी स्विच ए स्विच के जैसे ही है, लेकिन इसमें हम लोग हमारे नी को एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद उसे अपने हिप के नीचे लाएंगे। ए स्विच में हम लोग सीधे पैरों को ऊपर और नीचे कर रहे थे, लेकिन बी स्विच में हम हमारे पैरों को खोलेंगे और फिर नीचे लाएंगे। ऐसे ही थर्ड ड्रिल है ए डबल स्विच। इसमें हम हमारे एक पैर को ऊपर लिफ्ट करके रख लेंगे और दूसरे पैर से छोटी छोटी जंप करते रहेंगे। फिर हमें हमारे ऊपर वाले पैर को नीचे लाना है और वापस से ऊपर लेके जाके उसी पोजीशन पे होल्ड करना है। जो डबल स्विच है इसमें हर बार हमारा एक ही पैर हवा में होल्ड होगा। ये ड्रिल आपके स्टेप की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद चौथी ड्रिल है हाई नीज। बहुत ही ज्यादा कॉमन ड्रिल है ये। इसमें हमें बारी बारी से अपने दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करना होगा और इस मूवमेंट को हम जितना फास्ट कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। इसमें भी हमें सेम वही कोशिश करना है कि हमारा पैर हमारे हिप के जस्ट नीचे आए, और हमें ये भी कोशिश करना है कि ये करते टाइम हमारे घुटने सीधे रहें। मतलब ये ड्रिल करते टाइम हमें ज्यादा नीचे बैठना नहीं है। इसके बाद पांचवी ड्रिल है सिंगल लेग हाई नी। इसमें हम लोग हमारे दोनों पैरों को लिफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक पैर को ऊपर उठाएंगे और वहीं पे जो दूसरा पैर है उसका मूवमेंट स्ट्रेट लेग बाउंड जैसा होगा, मतलब वो पैर आगे पीछे होते रहेगा। इसी के साथ हमारी स्विचिंग ड्रिल्स खत्म हो चुकी हैं और अब हम कुछ जंप ड्रिल्स देखेंगे, जिसमें पहली ड्रिल है क्विक जंप्स। इसमें हमें दोनों पैरों से जंप करना होगा और हवा में हमारे एक पैर को लिफ्ट करना है आगे, फिर वापस से हमें जमीन पे दोनों पैरों के साथ में लैंड करना है और तुरंत जंप करके दूसरे पैर को लिफ्ट करना है। इस ड्रिल में हमें कोशिश करना है कि हमारा ग्राउंड कांटेक्ट जितना हो सके उतना कम हो। हमें जमीन पे ज्यादा देर रुकना नहीं है और फटाक से जंप करना है। इसके बाद दूसरी ड्रिल है लो हील बाउंड। इसमें हमें दोनों पैरों से जंप करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन जो नॉर्मल बाउंडिंग वाली एक्सरसाइज रहती है उसमें हमने जिस पैर से जंप किया है हम उस पैर को ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। हम जिस भी पैर से जंप कर रहे हैं हमें उस पैर को नीचे से ही लेके आना है, हमें उस पैर को ऊपर से घुमा के नहीं लाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इस पैर से जंप किया और उसके बाद इस पैर को नीचे से ही आगे लेके आया। ये ड्रिल आपको एक्सेलरेशन के टाइम पे लो हिल रिकवरी सीखने में मदद करेगी। इसके बाद थर्ड जंप ड्रिल है गैलोपिंग। इसमें हम हमारे एक पैर से जंप करेंगे और अपोजिट पैर से लैंड करेंगे, फिर लैंड करने के तुरंत बाद हमें हमारे दूसरे पैर को वापस से रखना है और फिर से हमें जंप करना है। इसमें हमारे दोनों पैर बारी बारी आते जाएंगे, मतलब अगर हम एक बार राइट पैर रख रहे हैं तो अगली बार हमें लेफ्ट पैर रखना है, फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट। लेकिन जब हम जंप करेंगे उसकी थोड़ी देर बाद हमें दूसरे पैर को रखना है, और जब हम बीच में स्टेप लेंगे वो जितना हो सके उतना फास्ट होना चाहिए। मतलब एक स्टेप स्लो होगा फिर दूसरा स्टेप बहुत ज्यादा फास्ट होगा। अगर आप इस ड्रिल को अच्छे से करोगे तो फिर आपको घोड़े जैसी रिदम फील होगी, मतलब जैसे घोड़े की आवाज आती है टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, तो उसी टाइप की आवाज आपके पैरों से आनी चाहिए। ये ड्रिल सीखने में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से कर पा रहे हो तो फिर एक अच्छा साइन है कि आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। इसके बाद चौथी ड्रिल है स्ट्रेट लेग बाउंड। इसमें हमें हमारे लेग्स को स्ट्रेट रख के बाउंडिंग करना है। जो नॉर्मल लोग फ्लटर किक्स जैसे करते हैं हमें वैसे नहीं करना है, बल्कि हमें पावरफुल स्टेप्स रख के जंप करके अपनी बॉडी को आगे लेके जाना है। ये ड्रिल करते हुए आप ध्यान रखना कि आप अपनी बॉडी को पीछे इस तरीके से ना झुकाओ। आपको ये ड्रिल को ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, और बहुत सारे बिगिनर एथलीट्स कुछ ऐसे ही करते हैं। हमें हमारे कोर को एंगेज रख के अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना होगा। और इसी ड्रिल के साथ हमारी जंप ड्रिल खत्म हो चुकी है। अब हम 3
फ्रीक्वेंसी ड्रिल्स देखेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं 20 हर्डल जंप्स के वेरिएशन बताऊंगा, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हर्डल्स टाइप कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी ड्रिल में सबसे पहली ड्रिल है A1। इसमें हमें नॉर्मल फ्लटर किक्स करना है और जब आप रेडी फील करो तब आपको अपने एक पैर को ऊपर लिफ्ट करके उसे तुरंत नीचे रखना है। और इस मूवमेंट को आप जितना ज्यादा फास्ट करोगे उतना अच्छा है। ये आपको दोनों पैरों से करते रहना है। जो इसका मूवमेंट है ये आपको सिंगल लेग हाई नी जैसा लग सकता है, लेकिन दोनों में अंतर है। सिंगल लेग हाई नी में हम लोग कंटिन्यूअसली एक पैर को बार बार लिफ्ट करते जा रहे थे, लेकिन A1 में आपको कंटिन्यूअसली ये चीज नहीं करना है। आप बीच में नॉर्मल ऐसे फ्लटर किक्स कर सकते हो और जब भी आपको रेडी फील हो, जब आपको लगे कि हाँ अब आप अपने पैर को तेज लिफ्ट करके नीचे रख सकते हो, तब आपको ये चीज करना है। ये ड्रिल करते टाइम आपका फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए कि कैसे आप अपने पैर को जल्दी से उठा के जल्दी नीचे रख पाओ। ऐसे ही अगली ड्रिल है B1। और इतने वेरिएशन देखने के बाद आप A और B का अंतर तो समझ ही गए होंगे। A1 में हम लोग सीधे पैर को ऊपर और सीधे पैर को नीचे ला रहे थे, लेकिन B1 में हम हमारे पैर को खोल के जल्दी से नीचे लाएंगे। हमें B1 कुछ इस तरीके से करनी होगी। इसके बाद थर्ड ड्रिल है क्विक फीट जॉग। इसमें हमें 2-3 स्टेप जितना हो सके उतना फास्ट लेना है और जरूरी नहीं कि वो स्टेप्स लंबे और बड़े होने चाहिए। मतलब हमें हमारे पैरों को ज्यादा ऊपर लिफ्ट नहीं करना है, ज्यादा आगे नहीं जाना है। आप छोटे छोटे कदम ले सकते हो, लेकिन वो छोटे कदम जितना हो सके उतना फास्ट होने चाहिए। और जब आप 2-3 वो फास्ट स्टेप्स ले लोगे उसके बाद आपको हल्का सा जॉग करना है। फिर जैसे ही आपको रेडी फील हो आपको फिर से 2-3 फास्ट स्टेप्स लेना है, फिर हल्का सा आपको जॉग करना है, फिर अपने दिमाग और बॉडी को प्रिपेयर करके फिर से 2-3 फास्ट स्टेप्स लेना है और इसी चीज को आगे करते हुए बढ़ना है। अब सिर्फ ये 20 ड्रिल्स नहीं है जो कि आपको करनी है, आप इसके साथ और अलग अलग वेरिएशन भी बना सकते हो। जैसे कि हमने नॉर्मल ए स्किप देखा था, उसके साथ में आप सिंगल लेग ए स्किप कर सकते हो। हमने ए स्विच में 2 तरीके के स्विच देखे थे, एक था सिंगल स्विच और एक था डबल स्विच। अब इन दोनों चीजों को आप कंबाइन कर सकते हो। मतलब आप पहले एक स्विच करोगे, उसके बाद आप डबल स्विच करोगे, फिर से आप सिंगल स्विच करोगे, फिर डबल स्विच, फिर सिंगल स्विच। तो ऐसे ही आपको सिर्फ ये 20 ड्रिल्स तक सीमित नहीं रहना है, इसके बाहर भी आप बहुत अलग अलग तरह के वेरिएशन बना सकते हो। अब सेम ऐसे ही मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें मैंने 20 एक्सरसाइजेस बताई हैं आपकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।